बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। थोड़ी सी सर्दी शुरू हो रही है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जी चिकन और आलू के पकोड़े। यानी इसमें आपको चिकन का भी मज़ा आएगा और आलू के पकोड़ों का भी मज़ा आएगा। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो। और जो मेरे चैनल पर नहीं है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग सी रेसिपी। तो बहुत इजी रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है चिकन मैंने हाफ़ केजी ले लिया है। और अब मैं चिकन में ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस, यानी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून। और इसमें हम सिरका ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। साथ में थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ज़ीरा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब एक पैन लेंगे और पैन में ये चिकन जिसको हमने ये मसाले लगाए हैं वो पैन में डाल देंगे। साथ थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसमें हमने ऑयल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया। और इस चिकन को पकने के लिए रख देंगे। ये चिकन मैंने हड्डी के साथ वाला लिया है, यानी ये बोनलेस चिकन नहीं है। और इसको हम कवर कर देंगे। अब ये तकरीबन पक चुका है। इसमें जो पानी है इसको बिल्कुल खुश्क करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क हो गया है और चिकन बिल्कुल रेडी है। इसको साइड पे कर देंगे। अब एक बाउल लेंगे, इस पे एक छन्नी रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन। और बेसन को अच्छे से छान लेंगे। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, कूटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून। और साथ में कुछ मैंने ले लिया था खुश्क धनिया, उसको हाथों से मसलकर इसमें डाल देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इस तरह। और साथ में 2 लेमन का रस, लेमन के रस के बीज निकाल लेंगे और लेमन का रस हम इसमें डाल देंगे। 2 लेमन ले लिए थे, उसका रस निकाल लिया है। इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेमन का रस हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज मैंने एक ले लिया था और इसको रफली चॉप कर लिया था, वो डालेंगे। साथ में मैंने ले लिया था एक बड़े साइज़ का आलू और उसको फिंगर शेप में काट लिया था, वो ऐड कर देंगे। और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें, उनको बारीक काट लिया था, वो डाल देंगे। और हरा धनिया। अब इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसमें रखेंगे चिकन। जिस चिकन को हमने पकाया था मैरिनेट करके, वो चिकन हम इसमें डाल देंगे। चिकन डाल के हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये चिकन और आलू का पकोड़ा फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने गरम कर लिया था और 1 बाय 1 हम ये पकोड़ा उठाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। और आंच को आपने मीडियम कर देना है ताकि अच्छे से आलू भी पक जाएं। और चिकन तो पहले ही आपका पका हुआ होता है, लेकिन ये है कि इसमें डालने से थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है। तो इसको पकोड़ों की तरह हम फ्राई कर लेंगे। जब भी एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो हम इसको दूसरी साइड से कर लेंगे। और माशाल्लाह से ये देखें जी बिल्कुल क्रिस्पी से पकोड़े बनकर तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह हमने सारे पकोड़े तल लेने हैं।
और माशाल्लाह से ये पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं और सर्दियों की निस्बत से बहुत ही मज़े के ये पकोड़े तैयार हुए हैं। और आपको इन पकोड़ों में डबल मज़ा आएगा, यानी आपको चिकन का भी मज़ा आएगा और आलूओं का भी। यहाँ पर चिकन मैंने हड्डी वाला यूज़ किया था, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी हमारी यहीं तक थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा।